परख देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। घटी नहीं मतलब कोई भी घटी नहीं होती। क्या आप उसको डरते हो? क्या आप उसको आदर, डरते हो का मतलब क्या उसको आदर देते हो, उसको रेफरेंस देते हो, क्या उसकी आराधना करते हो, उसको अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हो, परमेश्वरी मुख्य ऐसा रखते हो? ऐसे लोगों को बोलता है कि कोई घटी नहीं होगी। कोई घटी नहीं होगी मतलब किसी भी चीज में घटी नहीं होगी। आर्थिक में घटी नहीं होगी, शारीरिक चंगाई में कोई घटी नहीं होगी, बच्चे उत्पन्न करने में घटी नहीं, बच्चों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं, आत्मा में, मन में, प्राण में किसी भी तरह कमी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हे पवित्र लोगों उसका डर करो, आपकी कोई आत्मिक घटी नहीं होगी। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। ये किसके बारे में बताया गया है? आत्मिक घटी के बारे में नहीं। उद्धार पाए हो, अन्य भाषा पाया है, बपतिस्मा पाया है, तुम पवित्र लोग हो। सभी पवित्र नहीं, कुछ ही लोग पवित्र हैं। कहते हैं ना पवित्र लोगों के गुस्से में मत पड़ो, तो हम सब लोग कौन है फिर? हम सब उनकी नजरों में पापी दिखते हैं। यह आत्मिक चीज के बारे में नहीं सिखाया गया, मटेरियल चीजों के बारे में सिखाया गया है। मटेरियल चीजें जो हैं वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई हैं सभी। समझ में आई आपको? किसी भी चीज में कमी ना रहे। कर्जा ना लो, कर्जा लो तो उसको दे देना चाहिए, और बाकी आपके पास भरपूरी में होनी चाहिए, बहुतायत से होनी चाहिए। परमेश्वर के डर मानने वालों को कोई घटी नहीं होगी। आर्थिक में कोई घटी नहीं, शारीरिक चंगाई में कोई घटी नहीं, लंबी आयु में रहे। अब भी मसीह में कुछ लोग हैं, बीमारी से बाहर आना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं। उसके चोटों के द्वारा चंगाई पाई है, वो किसके बारे में है? वो आत्मिक चंगाई के बारे में कहा गया, शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं है। ऐसा सिखाने वाले, प्रचार करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं ऐसा है तो आप भरपूर में नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग अगर वो अनुभव ना करें तो वो सोचते हैं कि किसी के लिए नहीं है, सभी अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा में बोलना भलाई है। कहता है कि बुरे होकर तुम अपने बच्चों को भलाई वस्तुएं देना चाहते हो, तो जो उसको पुकारते हैं उनके लिए और भलाई और अच्छा करना उतना निश्चय है ना है। और लूका में बोलता है कि पवित्र आत्मा भी देना उतना निश्चय है ना। यहां पर भलाई का है, वहां पर पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा के वर को प्राप्त करना, अन्य भाषा के वर को प्राप्त करना, वो अच्छा बात है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी अन्य भाषा बोलते हैं क्या? बाइबल में ऐसा एक वचन है, क्या सभी अन्य भाषा बोलते हैं क्या? बाइबल बताती है ना नहीं। तो अगला वचन है नहीं, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बाइबल बताती है, वो अलग बात है भाई, वह अन्य भाषा नामक वर है। पहले कोरिन्थियों 12 में बताया गया है सभी लोग मांस में जो है सभी लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। पहले कोरिन्थियों 12 में जो है 9 वरों को बताता है। क्या सभी भविष्यवाणी बोलते हैं? क्या सभी को ज्ञान को उपदेश करने का वर है क्या? नहीं, वो वर है। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए लोगों को देता है। जो मांस में है, जो सभी लोग हैं, पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोल सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे हो तो अन्य भाषा बोल सकते हो। उसी तरह अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो चंगाई की अपेक्षा कीजिए, समृद्धि की अपेक्षा कीजिए। स्वर्गीय पिता जो जो आपके लिए उसे तैयार किया है, उन सभी भलाइयों को अपेक्षा कीजिए। अपेक्षा करके जिंदगी में अनुभव करके जी सकते हो।